फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है टाइप्स ऑफ जेट कंडेंसर। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ जेट कंडेंसर में आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंजेक्टर जेट कंडेंसर के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो मैंने जो अपलोड की है वहाँ पर आपको पैरेलल फ्लो टाइप कंडेंसर के बारे में काफ़ी ईजिली तरीके से बताया गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक आई बटन दिख रहा होगा। जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जितने भी अभी तक के मैंने थर्मल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ अपलोड किए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉपिक होगा आज का हमारा इंजेक्टर जेट कंडेंसर, और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हाईवेयर लेवल ऑफ बायोमेट्रिक जेट कंडेंसर। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाला है तो ये आपका बुक का है। ये मैटर नहीं करता है कि आपका चाहे वो बुक का कंटेंट हो या हैंड राइटिंग का कंटेंट हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर ये जो बुक थी आपकी, तो वहाँ पर ये कंटेंट काफ़ी इजी लगा, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये बुक का पूरा जो आपका जितना भी दिया है काफ़ी ईजिली तरीके से दिया है, तो उसी को मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए पढ़ लेते हैं हम इंजेक्टर जेट कंडेंसर के बारे में। और आपका जैसे फिगर भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, तो क्या चित्र में एक इंजेक्टर जेट संघनित्र आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसकी जो रचना में एक ट्यूब में अनेक अभिसारी कन्वर्जेंट कोएक्सियल नोजल लगी होती हैं। तो ये जो आपकी कोएक्सियल अभिसारी नोजल लगी होती हैं वो इनकी बात कर रही है। जितनी भी सारी आपकी नोजलें दिख रही हैं ये आपका कन्वर्जेंट कोएक्सियल नोजल है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कोएक्सियल अभिसारी नोजल या कोएक्सियल नोजल होती क्या है, जिसमें हमारा जो शीतल जो हमारा कूलिंग वाटर होता है वो पंप द्वारा या टैंक के द्वारा प्रवेश कराया जाता है। अब आपका पंप या टैंक कहाँ होगा, तो यहाँ पर जो आपका ये निशान दिख रहा है, तो यहाँ से आपका जो कूलिंग वाटर होगा उसको प्रवेश कराया जाएगा, या तो आपका पंप के द्वारा या तो आपके टैंक के द्वारा। और यहाँ पर आपका जो जल शीर्ष कह रहा है कि मतलब 6 मीटर लंबा, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ से यहाँ पानी भरा जाएगा, लगभग यहाँ से यहाँ ऊंचाई आपकी 6 मीटर रखी जाती है। फिर देख लेते हैं, कह रहा है कि नोजल में प्रवाहित होने पर शीतल जल का वेग बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि आपका कहीं पर भी आपका कोई लिक्विड है, यदि आप उसका प्रवेश नोजल में कराते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर उसका दाब तो घट जाता है लेकिन आपका क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। अब वेग कैसे बढ़ेगा, जैसे कि मान लिया हमारा ये नोजल है, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार यहाँ से एक बार फिर से यहाँ पर ड्रा करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये हमारा नोजल था, एक ये है और एक ये है। अब देखिए, आप यहाँ से वाटर फ्लो कराते हैं तो यहाँ पर जैसे ही इतने में आता क्या होता है, इसमें की वेग बढ़ जाता है। आपका क्या होता है, वेग इंक्रीज करता है, दाब घट जाता है। तो सेम काम आपका ये जो आपके कोएक्सियल नोजल लगी होती हैं उनका भी होता है, तथा दाब कम हो जाता है। जो मैंने आपका बताया कि आपका यदि वेग इंक्रीज करता है तो आपका जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब आपका जो दाब होगा वो घट जाएगा, जिससे क्या होगा कि वैक्यूम उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कि आपका जो निर्वात होगा उत्पन्न हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपका वेग बढ़ेगा, दाब घटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैक्यूम आ जाएगा, निर्वात हमारा उत्पन्न हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तथा दाब पर निकास भाप एक नॉन रिटर्न वाल्व द्वारा ट्यूब में खींची जाती है। अब जो आपका नॉन रिटर्न वाल्व होता है वो यहाँ पर लगा होता है। यहाँ पर आपकी इस लाइन का मतलब यह है कि ये वाली लाइन एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, तथा कम दाब पर निकास भाप, मतलब ये आपकी यहाँ पर बात कर रहा, तो जैसे ही आपका क्या होगा, दाब कम होगा तो निकास भाप का होगा कि वो आपका नॉन रिटर्न वाल द्वारा इस ट्यूब में खींचती रहती है। जो आपका नॉन रिटर्न वाल लगा होगा इसका काम होता है कि कम दाब की जो भाप होती है वो खींचकर यहाँ से एग्जॉस्ट स्ट्रीम या निकास भाप के द्वारा इसे बाहर निकाल देती है। और अधिक वेग पर जो हमारा शीतल जल होता है, कूलिंग वाटर होता है, वो भाप के संपर्क में आता रहता है, और भाप में जो क्या करता है, आपका जो कूलिंग वाटर वो भाप में संपर्क करता रहता है, और जो हमारी भाप होती है वो संघनित्र होती जाती है। इस प्रकार जो आपका यह मिश्रण है शेष अन्य नोजलों से गुजरता रहता है। तो यहाँ पर जो आपका एक नोजल में सेम वही काम होगा, उसके बाद सारी जो आपकी नोजलें हैं यहाँ पर कोएक्सियल अभिसारी नोजल, सभी में से ये काम होता रहेगा।
या इसी को हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यह जो शेष मिश्रण है, यह मिश्रण शेष है जो अन्य नोजलों से हमारा गुजरता रहेगा। अतः यह अंत में यह मिश्रण एक हमारा अभिसारी शंकु लगा होता है, डाइवर्जिंग कोन से तीव्र गति से गुजर जाता है। और यहाँ पर देखिए आपका जो डाइवर्जिंग कोन दिख रहा है, यहाँ से आपका नोजल से आपका कूलिंग वाटर आ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या अभिसारी शंकु लगा है, जिसको हम डाइवर्जिंग कोर कोन कहते हैं। तो यहाँ पर जब आपका जल आएगा तो यहाँ पर देखिए आप अभी और संकरा रास्ता है, तो क्या होगा, बहुत तेजी से आपका पानी फ्लो कर कर बाहर निकल जाएगा। तो वही कह रहा आपका ये लाइन कि अंत में यह मिश्रण एक अभिसारी शंकु या डाइवर्जिंग कोन से तीव्र गति से गुजरता है, जहाँ इसकी गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में बदल जाती है। जहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका तेजी से आया, अब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो जल हुआ इधर से भी प्रेशराइज कर दिया गया, इधर से भी दाब दिया गया, तो आपकी जो गतिज ऊर्जा थी वो दाब ऊर्जा में बदल गई। और जो आपका संघनित्र भाप तथा कूलिंग वाटर मिश्रण का आपका दाब भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर आपका जो संघनित्र भाप तथा कूलिंग वाटर होता है, उसका भी क्या होता है, मिश्रण का दाब बढ़ जाता है। और यह मिश्रण जो होता है स्वतः मतलब अपने आप से वो क्या करती है कि स्वतः हॉट वैली में चली जाती है। यहाँ पर आपकी हॉट वैली होती है, वहीं पर आपका ये जो सारा मिश्रण होता है वो हॉट वैली में जाता रहता है। इस मिश्रण का उपयोग हम कम क्षमता के भाप इंजनों में करते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका सरल संघनित्र है वो सरल एवं विश्वसनीय भी होता है। जो हमारा ये संघनित्र होता है इंजेक्टर जेट कंडेंसर, इस पर जो काम करने पर क्या करते हैं सकते हैं, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं और ये सिंपल भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इंजेक्टर जेट कंडेंसर होता क्या है। तो इंजेक्टर एक जेट कंडेंसर एक ऐसी संरचना होती है कि जिसमें हमारी कोएक्सियल नोजल में जल को हम जब प्रवेश कराते हैं टैंक या पंप के द्वारा कोएक्सियल नोजल में, तो हमारा वहाँ पर क्या होता है कि हमारी वेग क्या होता है, बढ़ जाता है और हमारा जो दाब हो जाता है वो घट जाता है। जब हमारा जो कूलिंग वाटर है वो कोएक्सियल अभिसारी नोजल में प्रवेश करता है, तो जब आपका यहाँ पर प्रवेश करता है तो उसके बाद आपका जो यहाँ पर भाप निकास होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो ये जो आपका यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल लगा होता है वो क्या करता है कि आपके जो यहाँ पर आपका जल आता है तो और आपका यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो ये क्या करता है, आपका नॉन रिटर्न वाल्व वो भाप के रूप में दाब को रिलीज करता रहता है, निकालता रहता है। उसके बाद ये आपका प्रोसेस सारी जो कोएक्सियल नोजल लगी होती हैं सभी में एक समान होता रहता है। फिर जब आपका नीचे आता है, यहाँ पर आपका डाइवर्जिंग कोन लगा होता है, जो अभिसारी शंकु लगा होता है। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका पानी की गतिज ऊर्जा होती है वो दाब ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका जो मिश्रण होता है वो तेज़ी से अभिसारी शंकु से गुजर कर हमारी हॉट वैली में चला जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।